अगर आपके घर में प्याज है तो आप इसमें एक अंडा डालें और इसका कमाल देखिए। जी हाँ, ले आई हूँ आज आपके लिए ज़बरदस्त स्नैक रेसिपी शाम की चाय के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। बनाऊँगी आज सिर्फ प्याज और अंडे के साथ एक ज़बरदस्त स्नैक रेसिपी। तो चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ और कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। बनाऊँगी आज प्याज से ज़बरदस्त स्नैक रेसिपी जो कि आपको हैरान कर देगी। 4 अदद छोटे साइज़ की मैंने प्याज ले ली है। छिलका उतार के पहले अच्छे से इसको धो के खुश्क कर लेंगे और फिर इसको हम छुरी की मदद से या आप कटर की मदद से बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लेंगे। यहाँ मैंने लिए हैं 4 अदद छोटे साइज़ की प्याज। अगर बड़े साइज़ की है या आप अपनी फैमिली के हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो झटपट से हम इन प्याज को काट लेंगे बारीक बारीक से स्लाइसिस में। और इस तरीके से आप देख सकते हैं हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा हम खोल लेंगे। एक बाउल में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। शाम की चाय के साथ आप इस रेसिपी को जल्दी से तैयार करके अपनी चाय का लुत्फ़ वाला कर सकते हैं। बारिशों का सीज़न है तो रोल, समोसे और पकौड़ों के बजाय आप इस रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर रमज़ानों में आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपकी इफ़्तार का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो जल्दी से हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है एक बाउल में और यहाँ हम शामिल करेंगे कुछ मसाले जो कि सारे ही आपके किचन में मौजूद हैं। 1 अदद अंडा लेंगे, नमक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, कूटा धनिया 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च कुटी हुई लेंगे हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और काली मिर्च कूट के मैंने डाली है 2 से 3 चुटकी के बराबर। यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर और बेसन लिया है 3 से 4 टेबल स्पून और इसको हम क्वांटिटी जो है इसकी हम हिसाब से बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले मैंने आपको दिखा दिए हैं और बारी बारी अब हमने क्या करना है कि इन सारे मसालों को डाल देना है प्याज में। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ डाल दिया है अंडा और बाकी के सारे मसाले भी हम बारी-बारी इसमें शामिल करते जाएँगे। आप हैरान हो जाएँगे जब ये स्नैक आप रेडी करेंगे और खाएँगे तो आपकी फैमिली इसकी बार-बार फ़रमाइश करेगी। बेसिकली इसको कह सकते हैं कि आप ये प्याज के कटलेट्स हैं। बरसात का सीज़न है, बारिशें हो रही हैं या ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं या सर्दियों में भी आप गरम-गरम चाय के साथ इस स्नैक का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अपने बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी इसको बनाकर दे सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सी स्नैक रेसिपी आप देख सकते हैं कितनी झटपट से तैयार हो रही है और सारी ही चीज़ें आपके घर के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ हमने कॉर्नफ्लोर के साथ बेसन को भी डाल दिया है, बेसन आप छान के डालिएगा। तो यहाँ अभी मैंने 3 से 4 टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है और पहले हम इसको मिक्स करके देख लेंगे कि इतना इनफ है या हमें ज़्यादा भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ मैंने हरा धनिया बारीक काट के डाला है। इससे कटलेट्स का लुक भी अच्छा आता है, जायका भी आता है और खुशबू भी ज़बरदस्त सी आ जाती है। तो यहाँ अब हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से मुझे ज़्यादा आसानी लगती है, तो अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट आपने इसको रेस्ट पे दे देना है, जब तक कि आप ऑयल गरम कर लें अच्छे तरीके से पैन में या कढ़ाई में। आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ। मैंने पहले ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था पैन में। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। इस पॉइंट पर आप मसाले को चेक कर सकते हैं, कमी बेशी हो तो आप इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं मसालों का भी। और हम अब हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और अब हम इस तरीके से छोटे-छोटे से इसके इस तरीके से हम बना लेंगे कटलेट शेप। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, इसको गोल बना सकते हैं बॉल की तरह जैसे पोटैटो बॉल्स होती हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको कटलेट शेप दे दिया है, ज़्यादा मोटा आपने नहीं बनाना है। तो इस तरीके से देखें थोड़ा-सा आपने इसको बॉल शेप में बना के हल्का-हल्का सा आपने प्रेस करना है तो ये कटलेट शेप आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पे मेरे ये अनियन कटलेट्स तैयार हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। प्लेट में मैंने इसको बना के निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे छोटे साइज़ की मैंने प्याज़ ली थी तो उसी हिसाब से मेरे यहाँ पे ये कटलेट्स इस तरीके से रेडी हैं। क्वांटिटी तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर ही सकते हैं। तो ऑयल मैंने आपको बताया था मैंने पहले ही पैन में गरम कर लिया था। तो प्री हीटेड ऑयल में हम इसको लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर भी डाला है और बेसन का इस्तेमाल भी किया है। तो अगर आप तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे तो ये ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगा लेकिन अंदर से ही कच्चा रह जाएगा। अगर आप इसको डीप फ्राई करें तो भी ये ज़बरदस्त सा ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, दोनों साइड से क्रिस्पी होने पर हम इसको निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। यहाँ पे हमारे कटलेट्स बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप अपनी शाम की चाय के साथ ये गर्मा-गर्म सर्व कीजिए अपनी फैमिली को और दाँत समेटिए। रिवायती चटनियों, केचप, मायोनीज़ किसी के साथ भी या रायते के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितना क्रिस्पी क्रंची लग रहा है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये अनियन स्नैक रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।